व्यक्ति थे, वो कभी भगवान का नाम नहीं गाते थे, कभी कभी राम नाम लेना ही नहीं। घर वाले बड़े परेशान थे, बोले ये तो कभी राम नाम लेता ही नहीं, क्या करें। एक दिन एक साधु कथा करने के लिए आए वहाँ पर, तो कहा कि महाराज जी बाकी चीज़ें तो सही हैं, ये हमारा बालक है, ये कभी राम नाम नहीं लेता। तो कहा कि अच्छा। तो साधु जी आए, आगे बोले सीधा हो। तो सीधा खड़ा हो गया। क्या नहीं बोलता है तू? साधु चाह रहे थे कि जब मैं कहूंगा कि क्या नहीं बोलता है तो ये कह देगा कि राम नहीं बोलता हूं। तो साधु गुरुजी बोले कि क्या नहीं बोलता है तू? चेला और आ गए। तो चेला मुस्कुरा करके बोला वही नहीं बोलते जो बुलवाना चाह रहे हो, हम वही नहीं बोलते जो आप बुलवाना चाह रहे हो। तो गुरुजी बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है, इसको तो वहां ले जाना पड़ेगा आश्रम। बोले ले जाओ। पकड़ के आश्रम में लाए और ला करके कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, लॉक कर दिया, खिड़की विड़की सब बंद कर दी। चेलों से कहा कि सुनो। बोले हाँ। बोले चाहे कितना भी रोए, चाहे कितना भी चिल्लाए, इसको खाने के लिए ग्रास मत देना और पीने के लिए पानी मत देना, कुछ भी नहीं, पड़ा रहने दो। और जब तक राम नाम न ले तब तक कुछ देना ही नहीं। सुबह से शाम होने को आई, भूख से प्यास से व्याकुल हो गया, जब मरता क्या नहीं करता, जब प्राण निकलने पे आ गई तो चीख पड़ा, अरे सुनो। चेले आए दौड़ के, क्या है? अरे बोले खोल दो, बाहर निकाल दो। बोले नहीं। बोले मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। चेले दौड़ करके गए, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हुआ? अरे बोले मान गया, तैयार है, आओ। गुरुजी भी दौड़ करके आए, बोले खोलना मत, खिड़की से ही बात करेंगे। तो ऐसी खिड़की खोली, वो सामने बैठा। तो गुरुजी बोले है क्यों, नाम लेगा? अंदर से बोला हाँ। तो गुरुजी उसे बोला तुरंत ही अंदर से, बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले नाम तो लूंगा। बोले फिर? बोले एक ही बार लूंगा। गुरुजी बोले तू बोल तो सही। इसने अंदर से कहा राम। गुरुजी बोले खोल दो दरवाजा, हो गया काम, आजा बेटा। आहा जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक ही बार पर्याप्त है। दरवाजा खोला, बाहर ले आए, बिठा दिया, बढ़िया खीर पूरी खिला के खूब अच्छे से विदा किया, ये घर लौट आए। एक ही बार जीवन में राम नाम लिया। समय व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद इसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद जैसे ही यमराज जी के यहाँ ये पहुंचे और जब इनका लेखा जोखा देखा गया तो कहा कि भाई कहाँ जाएंगे? बोले ये तो निश्चित नरकगामी, इनने तो जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे स्वर्ग के मुखड़ के दर्शन भी हो जाए। तो कहा कि भैया क्या? बोले ये नरक जाएगा। तब तक खबर आई कि एक काम अच्छा किया है। बोले क्या? बोले इनने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। तो उससे कहा कि हाँ भाई एक बात बता। बोले क्या? बोले पहले राम नाम का फल चाहता है या अपने कुकर्मों का फल चाहता है, पापों का फल चाहता है, बता। तो ये बोला कि देखो नरक तो जाना ही जाना है, काम ऐसे किए हमने, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, हमने तो सदैव पाप ही पाप किए, नरक तो जाना ही जाना है। ऐसा करो पहले राम नाम का थोड़ा स्वाद चखा दो, नरक तो बाद में देख लेंगे। कहा कि भाई यमदूतों से एक काम करो। बोले क्या? बोले इसे लेके जाओ, स्वर्ग लेके जाओ। और जैसे ही कहा कि स्वर्ग लेकर के जाओ, एकदम खड़ा हो गया। बोले सुनो इधर आओ, मुझे लगता है शायद गुन्नौर का ही रहा होगा, बड़ा विद्वान था। तो बोला कि इधर आओ इधर आओ। तो बोले क्या हुआ? बोले ये बताओ क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? और जब पूछा कि राम नाम का फल क्या स्वर्ग है, यमदूत तो हक्के बक्के रह गए, खड़े हो गए। बोले हमको नहीं पता, ये तो हमारे साहब बताएंगे। बोले जल्दी पूछ के आ। ये आए दौड़ करके, कहा कि हे देव। बोले क्या? बोले वो तो राम नाम का फल पूछता है, राम नाम का फल क्या है? वो कहता है कि क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? यमराज जी सोचने लगा, अरे राम राम राम, ये तो बड़ा बुद्धिमान निकला, राम नाम का फल तो हमको नहीं पता। तो बोले जो वास्तविक फल है वही चाहिए, मैं स्वर्ग वर्ग नहीं जाऊंगा। अब झंझट पड़ गया, कैसे करें? तो यमराज जी ने सोचा मनी मन के, राम नाम का फल क्या है मैं कैसे बताऊं, जो गाता हूं वो बता सकता है। तो नारद जी की याद आ गई। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, जो निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं। नारद जी का स्मरण किया। नारद जी के पास यमराज जी उस कलयुग के प्राणी को लेकर के पहुंचे और कहा, हे देव आप तो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहते हो, प्रभु के नाम का क्या फल है, जरा इसको बताइए। नारद जी बोले भैया गाते तो हैं, पर भगवान के नाम का फल क्या है ये हमको नहीं पता। बोले अरे फिर कौन बताएगा? बोले एक और गवैया है। बोले कौन? बोले श्री शंकर जी महाराज। आहा संतत जपत शंभु अविनाशी, शंकर जी गाते हैं। यहां से यमराज जी, नारद जी, ये कलयुग का प्राणी भगवान शंकर के कैलाश पर आश्रम में जैसे ही कैलाश पर पहुंचे हैं,
आहा क्या दिव्य वातावरण है। आनंद में झूम गए सब दर्शन करके। भोलेनाथ से कहा प्रभु एक समस्या आन पड़ी है। बोले क्या? बोले आप ये कहता है कि भगवान के नाम का फल क्या है, ये जरा बताइए। शंकर जी बोले भैया हमने गाया तो है, लेकिन फल हमको भी नहीं पता, हमने कभी इस भावना से गाया ही नहीं कि इसका फल क्या है। और जब कहा कि गाया ही नहीं तो क्या करें, किसके पास जाएं, बड़ी मुश्किल हो गई। बोले ऐसा करो सबसे बड़े बूढ़े योग्य एक ये, बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी, उनके पास चलते ना, वो अपने आप बता देंगे शास्त्र देख करके। सब के सब ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने वो सब देख लिया जहां वेद भी न इति कहता हो। आहा, ब्रह्मा जी कहते भैया पता इसमें भी नहीं है कहीं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले इधर उधर क्यों भग रहे हो? अरे जिसका नाम है उसी के पास चलो ना, सीधे चलो भगवान के पास। जैसे ही भगवान के पास जाने की बात आई तो ये जो व्यक्ति था कलयुग का प्राणी, ये खड़ा हुए, सुबह से शाम होने को आ गई, न नाश्ता न पानी न कुछ है, हम परेशान, हम नहीं चलेंगे, एक कदम भी तुम्हारी अटक रही हो तो तुम चल लेकर के चलो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। जैसे तैसे करके संत जन सुनाते हैं कि पालकी मंगाई, अब किसे जोड़े। उस पालकी में एक तरफ ब्रह्मा जी लगे हैं, एक तरफ शंकर जी लगे हैं, एक तरफ नारद जी लगे हैं, एक तरफ यमराज जी लगे हैं। पालकी में बैठ गया और पालकी में बैठ करके भगवान के धाम में जैसे वैकुंठ में आया है, आहा, भगवान नारायण ने जैसे ही आते हुए देखा एकदम दौड़ करके आए, खड़े हो गए, एकदम खड़े होकर के दिव्य स्वागत किया। पालकी उतारी। पालकी उतरने के बाद अंदर से निकला है। यमराज ने कहा हे देव, ये कलयुग का प्राणी है, इसने केवल एक बार आपका नाम लिया है, आपके नाम का फल क्या है ये जानना चाहता है, जरा आप ही बता दो, हम कहां से ढूंढें, क्या करें, हमको तो कुछ पता नहीं। भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके उस कलयुग के प्राणी के पास आए, नाक पकड़ के ऐसे हिला के बोले अरे मूर्ख पगले कहीं के हैं, हमारे नाम का फल जानना चाहता है? अरे कम से कम इतना तो विचार किया होता तूने कि तू किस पालकी में बैठ करके आया है, तेरी पालकी में कौन कौन लगा है। करालम महाकाल कालम कृपालम, साक्षात कालों के विकाल भगवान शिव तेरी पालकी में लगे हैं। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी तेरी पालकी में लगे हैं। साक्षात विधाता ब्रह्मा तेरी पालकी में लगा है। और काल सबके शीश पर नाचता है, तू काल के शीश पर बैठ करके आया है और सीधे वैकुंठ में आ गया। मेरा दर्शन तुझे हो रहा है, इससे भी बड़ा तुझे मेरे नाम का कुछ और फल चाहिए है? एकदम पालकी से उतार लिया। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले यमराज जी अब इसे लेकर के मत जाओ, इसे यहीं छोड़ जाओ। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासौ तबहि। ये तो पवित्र हो गया मेरा दर्शन करने के पश्चात, अब इसको हम यहीं रखेंगे। सब चले गए। भगवान से धीरे से बोला प्रभु गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, तो एक बात कहूँ। बोले क्या? बोले समस्या वैसी की वैसी ही रही। बोले कैसे? बोले आपके धाम में तो आ गया, लेकिन ये निश्चित अभी भी नहीं हुआ कि आपके नाम का फल क्या है, आपके नाम की महिमा क्या है। तो भगवान ने धीरे से कहा कि किसी को बताएगा तो नहीं? बोले नहीं बताएंगे नहीं। तो बोले कान लाए धर, आहा कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान बोले भैया मेरे नाम की कितनी महिमा है तो मैं भी नहीं जानता, तुझे कैसे बता दूं। इतनी भगवान के नाम की महिमा है, इतनी भगवान के नाम की महिमा। हम दुनिया भर के काम करते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, तू आशीर्वाद दे, तू झाड़ मार दे, तू थोड़ा फूंक मार दे, थोड़ा ये कर दे और तू वो कर दे। सबसे बड़ी अगर शक्ति है तो भगवान के नाम में है।